बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4.2.1 सेल थ्योरी। आप देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो है ना हमारी बायोलॉजी में क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी। अब मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि भाई एक ज़माना था लोग इसको नहीं मानते थे। ठीक है जी। और मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट्स होती थी। तो हुआ क्या, अच्छा ये वो ज़माना है जिस ज़माने में साइंस अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये 1839 की बात है कि एक बेल्जियम बॉटनिस्ट था श्रीडन, और एक जर्मन जोलॉजिस्ट था शिमॉन। उन्होंने इस बात को साबित किया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और प्लांट और एनिमल दोनों किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है जी। और फिर रुडोल्फ वर्शू या वरीको, मैंने पहले भी लास्ट में बताया था कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, कुछ विरिको कहते हैं, कुछ वर्षो कहते हैं। 1855 के अंदर ये भी जर्मन फिजिशियन था, इसने भी बताया सेल थ्योरी की वजह से कि सेल जो है वो पैदा होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जब सेल पहले मौजूद हैं वही डिवाइड होते हैं, और वो डिवाइड होकर एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी तो हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस ज़माने में उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए, और ये पेपर में आते हैं अक्सर। क्या किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। द न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो एक सेल है वो पैदा होता है किससे? पुराने सेल से। यानी कि एक मदर सेल होता है, और जब वो डिवाइड होता है तो टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेल, द सेल contain द हेरिडिटरी मटेरियल विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये बात भी उन्होंने कहा कि सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी कि मरूसी मटेरियल। अब उसको अगर हम और कहें तो हम ये मानते हैं कि हर सेल के पास उसके जो फादर एंड मदर दोनों का डेटा मौजूद होता है। इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है जी। और पास ऑन करता है किसको? नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर हम आगे आते हैं तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सूरतें हैं इनकी, माशाल्लाह से। इनकी शक्लें कितने मासूम है बेचारे। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे से। तो अगर हम अब देखते हैं कि भाई हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। यानी कि सच है। हम अगर आप देखिए जो मल्टी सेलुलर है उसके अंदर लाखों सेल मौजूद हैं, करोड़ों सेल मौजूद है। एक इंसान के अंदर की एडल्ट इंसान में 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें वायरस प्रियॉन्स के बारे में या वायरस के बारे में, तो आप ये जानते हैं कि हम उनको सेल मानते ही नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ जो है सेल की वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है ना? और दूसरी बात है इसमें कुछ जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि जैसे कि वो क्या करते हैं, अपनी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। और क्या करते हैं भाई, इनका मेन काम क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि वो ट्रांसमिट करते हैं अपने कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कि एक से अपने जो भी जनरेशन होती है उनकी बिल्कुल वो कॉपी होती है किसकी? अपने वालिद की। यानी कि जो अब जो पहला वायरस होता है उसकी कॉपी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है।